नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज नीट यूजी 2025 का एग्जाम ओवर हो गया। एग्जाम ओवर हो जाने के बाद सबसे मेजर क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा। क्या ये डिफिकल्ट रहा, मॉडरेट रहा या फिर इजी रहा, किस तरीके का रहा। तो मैं आप लोगों के सामने क्रेडिबल सोर्सेस से डेटा रख रहा हूँ। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही एक ऐसा डेटा था जो क्रेडिबल सोर्सेस से मिला है, तो वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपकी अब नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी स्टार्ट हो गई, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, जिससे कि बच्चों तक ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नीट 2025 का जो सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस है, वो दैनिक जागरण वालों ने ये एनालिसिस किया है। बाकी सारे अभी क्या है, न्यूज़पेपर बस वही बता रहे हैं अपडेट की एग्जाम हुआ। इन लोगों ने एनालिसिस दिया है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। ये लोग फिजिक्स को बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, और ये सच बात है। हर बच्चा, आप किसी भी चैनल वाले के, किसी भी जो रेपुटेड चैनल है जो कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, उनके आप कमेंट बॉक्स खोल के देख लीजिए, सारे बच्चे एक ही बात बोल रहे हैं कि फिजिक्स तो भैया बहुत डिफिकल्ट थी। बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन पेपर एक एक पेज में दिया था। अब आप ये समझिए कि इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर होगा, तो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है कि पेपर फिजिक्स का डिफिकल्ट था। अगर फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, तो बाकी जो दो पेपर हैं उनका क्या लेवल था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि दो पेपर और होते हैं, उनके बेसिस पे भी ये डिसाइड होता है कि किस तरीके की कट ऑफ जाने वाली है। बट जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स इन कंपैरिजन टू 2024 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई है इस बार। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री बता रहे हैं बैलेंस्ड एंड ट्रिकी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डी एंड एफ ब्लॉक। देखो, इस बार एग्जाम का लेवल टफ होने के कई सारे रीजंस रहे हैं। वो सारे रीजन अभी मैं वीडियो में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये भी डेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का लेवल क्या था कि बैलेंस्ड एंड ट्रिकी, ये भी दैनिक जागरण वालों का ही डेटा है, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके का पेपर रहा है। बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी को बता रहे हैं कि बायोलॉजी इजिएस्ट सेक्शन था। इजिएस्ट सेक्शन होने की वजह से बच्चे इसमें थोड़ा ज्यादा स्कोर करेंगे। अब देखो, तीनों का मैंने बता दिया। केमिस्ट्री, फिजिक्स टफ थी, फिजिक्स टफ थी। जो केमिस्ट्री थी वो ट्रिकी थी, और जो बायोलॉजी है वो इजी है। तो देखा जाए तो दो सेक्शन तो इसके टफ हो गए। अब एक ही सेक्शन ऐसा बचा जिसको बच्चे बता रहे हैं कि इजी सेक्शन था। अब जो अगली स्लाइड है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं हर एक चीज आप लोगों के साथ में अब डिस्कस करता हूं। देखो, 2024 के कंपैरिजन में जब हम लोग ये देखेंगे कि 2025 में क्या डेटा रहा है, तो उससे पता चलेगा। फिजिक्स आपकी टफ आई, टफ। केमिस्ट्री आपकी ट्रिकी आई, और बायोलॉजी आपकी इजी आई। तो ओवरऑल जो पेपर रहेगा वो लगभग मॉडरेट टू टफ रहेगा, मॉडरेट टू टफ। क्योंकि दो सेक्शन इसके ऐसे हो गए जो कि एक टफ हो गया, एक ट्रिकी हो गया। तो मॉडरेट टू टफ रहेगा ओवरऑल क्वेश्चन, ओवरऑल पेपर। क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी इजी आ रही है, अब मॉडरेट टू टफ होने की वजह से क्या होगा, अपने आप कट ऑफ डाउन आएगी। कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कट ऑफ डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए, कितने बच्चों ने अपीयर करा, इसके बाद क्वेश्चन पेपर का टफनेस कैसा था, हार्डनेस कैसी थी। बहुत सारे बच्चे तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो बच्चे 2024 में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर रहे थे, 630 640 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, वो इस साल 610 या 600 मार्क्स ही स्कोर कर पाए। अब ये समझिए, आपके बच्चे ने एक साल का ड्रॉप लिया है। ड्रॉप लेने के बाद भी बच्चे ने तैयारी करी, और प्रीवियस ईयर मतलब 2024 में बच्चा 630 640 स्कोर कर गया। इस बार बच्चा 600 610 ही स्कोर कर पा रहा है। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि आप लोगों का जो क्वेश्चन, जो पेपर है, वो टफनेस की साइड जा रहा है, मॉडरेट टू टफ जा रहा है ओवरऑल क्वेश्चन पेपर। अब एक मैं आपको ये डेटा दे देता हूं कि नीट 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे वो 20.8 लाख थे। अपीयर किया था बच्चों ने 20.38 लाख ने। जो 2024 में टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो 24 लाख थे। 23.3 लाख ने अपीयर किया था। मतलब ये समझ लिए आप लोग कि जो भी बच्चा रजिस्टर करता है उससे डाउन ही बच्चे अपीयर करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे अपीयर नहीं करते। कुछ बच्चे जो है ऐसे जोश जोश में फॉर्म फिल कर देते हैं।
नीट 2025 में पहली बार ऐसा देखा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हुए वो डिक्रीज हो गए, डाउन हो गए। तो अपीयरेंस भी बच्चों का वो डाउन ही रहेगा, मतलब एक एक्सपेक्टेड अनऑथराइज्ड डेटा है ये दोनों की, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रजिस्टर्ड हुए और कितने अपीयर्ड हुए। एक आइडिया न्यूज़पेपर क्लेम कर रहे हैं कि 22.4 लाख के आसपास बच्चों ने अपीयर किया है और 23 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया था नीट 2025 में। तो नीट 2024 के कंपैरिजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो भी कम रजिस्टर हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन डाउन हुआ है। अभी जो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं वो इंक्रीज होनी बिल्कुल तय है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो इंक्रीज होंगे ही होंगे। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस वो भी इंक्रीज होंगे। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस ये इंक्रीज होना तय है। हर साल 5-6 हजार एमबीबीएस सीट इंक्रीज होंगी। तो जब नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज होंगे, पेपर का लेवल जो है वो टफ रहेगा आप लोगों के हिसाब से। अगर देखा जाए जो इस बार 2025 का जो ट्रेंड बता रहा है, इससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अब डाउन आनी ही आनी है, देयर इज नो डाउट। कट ऑफ डाउन आएगी, 100% डाउन आएगी। अब ये आइडिया एग्जैक्ट कंफर्म ये आइडिया बता पाना कि कितनी डाउन आ जाएगी वो लगभग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जो ट्रेंड चल रहा है वो यही ट्रेंड चल रहा है कि लगभग 620 के आसपास अनरिजर्व की कट ऑफ आ जाएगी। ये जिस हिसाब से एग्जाम हुआ है उस हिसाब से ये चीजें पता चल पा रही हैं। ठीक है, अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, कितना स्कोर आप लोग कर रहे हो नीट 2025 में, जिससे कि एक आइडिया लगेगा और ज्यादा कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। और आप लोगों को अगर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस या ये आयुष कोर्सेज बोले जाते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, ये जितने भी कोर्सेज हैं इनकी काउंसलिंग अगर आप लोगों को करवानी है तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हो। हम लोग पेड काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन आपको बहुत मिनिमम रेट पे पेड काउंसलिंग होगी। ये करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, करियर सपोर्ट फॉर यू, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। जिसमें आप लोगों को सारा का सारा अपडेट मिलेगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा जिसमें कि आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, उसमें आपको सारा का सारा अपडेट मिलेगा। नीट 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट मिलेगा आएगा वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अभी आने वाला है 1-2 दिन में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया मैंने आपको बताया है कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ डाउन रहने वाली है। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि कट ऑफ डाउन होगी, देयर इज नो डाउट। एक एक्सपेक्टेड आइडिया है कि लगभग अनरिजर्व के लिए 620 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। अब जब 620 के आसपास कट ऑफ जाएगी तो जो कॉलेजेस मिल रहे हैं एमबीबीएस के उनकी कट ऑफ भी डाउन होगी। अब वो सारा अपडेट आपको वीडियो दर वीडियो, कॉलेज दर कॉलेज आप लोगों को इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।